घर में धन की वर्षा हो, दीपों से चमकती शाम आए, सफलता मिले हर काम में आप सबको, खुशियों से सदा पैगाम आए। मैं रविंदर आप सभी साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको, आपके पूरे परिवार को माता लक्ष्मी से मैं प्रेयर करूंगा कि आप अपने जिंदगी में जो सोचे हों आपको मिले और आपकी जिंदगी में चार चांद लगे, खुशियां आपकी कदम चूमे। आज दोस्तों हम दोनों भाई आपके बीच में आज आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां देना चाहेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको जरूर 2 मिनट बताना चाहूंगा। सर मुझे आज भी वो सारे दिन याद आ रहे हैं जो कभी मैं दीपावली की बातें करूं सर, तो जब मैं कभी घर पे हुआ करता था तो इस दिन का बहुत इंतजार हुआ करता था कि वो दिन आएगा तो नए नए हमारे पास ड्रेस होगा पहनने के लिए, मिठाइयाँ आएंगी, दीप जलाएंगे, तो बहुत खुशियों का दिन हुआ करता था। तो इस सारी चीजों को लेने के बाद में जब हमने घर से जब बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद हमने मेहनत किया, कई बार सर ऐसा हुआ कि दीपावली के दिन भी मैं घर पे नहीं जा पाया था क्योंकि लाइफ में मुझे कुछ बेहतर करना था। तो मुझे पिछला सारा दिन याद आता है सर कभी कभी। और मैं अगर आज की बातें करूं तो आज सर मैं बात करूं तो आज दीपावली का दिन है और मैं आपको यकीन विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। खुश इसलिए मैं हूं कि कभी ऐसा वक्त था कि दीपावली के दिन भी घर के पास होने के बावजूद भी घर पे नहीं जा पाते थे क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के अंदर में सर मैंने त्याग किया, कई दीपावली में अपने साथियों के बीच में अपने बिजनेस में मैंने बिताया और आज की मैं बातें करूं तो आज मेरी लाइफ आज एक ऐसे मुकाम पर आई है सर कि आज मैं दीपावली अपने पूरे परिवार के साथ में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। जो मैं लाइफ में चाहता हूं वो मैं आज कर सकता हूं, चाहे वो बात नए ड्रेस की हो, चाहे बात हो मिठाई की हो, चाहे बात हो पटाखे की हो। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो आज घर पर नहीं गए होंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जो आज अपने काम को पूरे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आज जो आप सब लोगों ने जो आज दीपावली के दिन भी आपने ये कमेंट किया है कि मुझे घर पर नहीं जाना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आपका दीपावली जैसी भी आप मना रहे हो, आने वाला जो दीपावली होगा आपकी जिंदगी के लिए यादगार होगा। एक वक्त होगा, पैसे आपके होंगे और एंजॉय पूरा गांव पूरा परिवार करेगा क्योंकि आज वो सारी चीजें आज हमने यहाँ से अचीव किया है। बाकी मेरे साथ में हमारे अप्लायंस भी हैं और बिजनेस के लिए हमारे सुपर अप्लायंस हैं जो हमें पल पल गाइड करते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि जरूर आप भी कुछ बातें हमारे साथियों के बीच में रखें सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी जी सर, आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को, आप सभी दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रेयर करूंगा कि आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज मुझे लगता है कि पूरे भारत में आज दीप जला के महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु रविंदर सर इसमें छुपा मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। जी सर। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो आज घर पे नहीं आए, सरहद पे देश की रक्षा कर रहे होंगे। बहुत मेरे ऐसे दोस्त नौजवान भाई होंगे जो आज उन्हें छुट्टी नहीं मिली होगी, किसी देश किसी प्रदेश में काम कर रहे होंगे। उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, उन सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों आज पूरा भारत आज दीपावली का महा उत्सव मना रहा है, परंतु इससे छुपा हुआ जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ साथियों, ये दिन और ये प्रचलन जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को माता कैकेयी ने 14 साल का वन में भेजा था। जी सर। जिस राम को सुबह राज गद्दी मिलने वाली थी, राज तिलक होने वाला था, उस राम को माँ कैकेयी ने 14 साल का वन में भेजा। यहाँ कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग लगता माँ कैकेयी राम के साथ गलत की, पर मैं आपको बता दूं रविंद्र सर एक मैसेज दे दूं मैं, ये राम ने कैकेयी माँ से कहा था कि माँ कुछ ऐसे काम है जो जंगल में जाकर ही पूरे हो सकते हैं। उस समय माँ ने राम के वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला, राम को 14 साल का वनवास और अपने पुत्र भरत को गद्दी। और राम जब अयोध्या छोड़ के दोस्तों वन में गए, मैं आपको एक छुपा मैसेज देना चाहता हूँ रविंदर सर, जब बुरे वक्त आते हैं, हमने भी बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग हैं, जब राम वन में जा रहे थे तो बहुत बड़ी अयोध्या थी उनकी, बहुत बड़ी। जी सर।
पर जब बुरा समय आया तो सिर्फ 2 लोग साथ देने के लिए तैयार हुए, एक उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्म पत्नी मां सीता। जब राम वन के लिए निकले रविंदर सर, तो भरत को पता चला, भागे भागे राम के पास आए, बहुत स्नेह था उनको, बहुत प्यार था, बोले भैया मुझे भी चलिए, मुझे लेकर। पर राम ने बोला कि माँ का ये वरदान है बेटा, इसको हम नहीं टाल सकते हैं। और लास्ट में राम के खड़ाऊं भी भरत ने अपने सर पे लेके आए कि इसे गद्दी पर रखेंगे, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इस गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा। और 14 साल के बाद राम लंका पे जीत पाए, लंका को पराजित किए और पूरे रावण को कुल समेत मारे। और 14 साल के बाद जब राम फिर से अयोध्या वापस लौटे, फिर हमारे देशवासियों, पूरा भारतवर्ष एक महाउत्सव मनाता है, जो आज हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका नाम है दीपावली। तो फिर सभी दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। बिल्कुल सर। राम कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम उनमें से थे जो पुरुषों में सबसे उत्तम थे, एक बार वचन दे दिए तो फिर वचन दे दिए। मैं यही कहना चाहूंगा सभी दोस्तों को, जो आज सब लोग आप किसी फ्रेंचाइजी, किसी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, किसी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, आप भी राम से सीख सकते हैं कि आप भी जिस मिशन में निकले, आप भी दोस्तों एक वन में निकले। आप भी जब घर वापस लौटे तो जैसे राम जब गए थे वन में, युवराज राम थे, भगवान नहीं थे, युवराज राम थे। और जब 14 साल की बाद तपस्या काट के राम फिर वापस आए अयोध्या में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम चंद्र भगवान बन के वापस आए। जी सर। तो हम भी खाकपति और लाखपति बन के आए थे। बिल्कुल आपने सही कहा रविंद्र सर, मुझे वो दिन बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूँ। आज लोग मेरी चमक देख रहे हैं, पर मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा लोगों ने। हमने उस दिन, मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, जब मैं पहली अपनी दीपावली इस गैलवे बिजनेस में मना रहा था। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े थे, ना पैसे थे, पर एक उम्मीद अप्लाई ने दिलाया था कि धर्मेंद्र ऐसे दीपावली, छठ, बहुत त्योहार आएंगे, और याद रखना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज क्या तेरे पास है। राम से कुछ सीखना है तो एक सीख सकते हैं उनके चरित्र से, कि जब जीवन में कुछ ज्यादा दिखाई ना दे, जब जीवन में विकट परिस्थितियां आए, उस समय हिम्मत मत हारे, अपने आप पे भरोसा करे। संकट के बादल चाहे जितने भी मंडराएं, रात चाहे जितनी भी काली क्यों ना हो, फिर सुबह सूरज निकल ही जाता है। और मेरी अपलाई ने मुझे एक छोटा सा उदाहरण दिया था। मेरी अपलाई ने कहा, धर्मेंद्र तुझको मैं वहां तक लेकर आऊंगा जो तू कभी सपनों में नहीं सोचा होगा, सिर्फ तो हिम्मत तो कर चलने का। और मैं धीरे धीरे बढ़ता गया सर, और आज हम 23 की दीपावली मना रहे हैं। बिल्कुल सर। मुझे इस बात का गर्व है कि आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ सैकड़ों मेरे दोस्त आज इस इंडस्ट्री में रहकर आज बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। तो मैं सभी दोस्तों को इस पावन अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन सभी दोस्तों को, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे माता पिता को मेरे तरफ से दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। फिर से आप सभी दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा वो पोएम में सुना करता था बचपन में कि दीप जलाओ आज दिवाली आई रे, कि दीप जलाओ आज दिवाली आई रे, मैं तो लूंगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई रे। दीप जलाओ आज दिवाली आई रे। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, बहुत ही मजा आया सर बात करके आपसे, बहुत ही सही आपने बोला सर। सर इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज अगर हम दीपावली के दिन घर पर नहीं हैं तो हमारे लिए ये बनवास है। यस, जैसे राम ने कहा, आज हम जहाँ पर भी हैं दोस्तों, ये हमारे लिए एक बनवास है। आप भी पूरे यकीन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, आप जिस भी सेक्टर में हैं, आप यकीन के साथ काम करिए, वो दिन दूर नहीं होगा जिसकी आपको तलाश है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही मजा आया। बाकी आप सभी साथियों को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी बधाई। बाकी फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों को जय श्री राम। थैंक यू सो मच।